मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर 3 को स्टार्ट करेगा, इसी को कंटिन्यू करें। चैप्टर 3 के अंदर अपना जो चैप्टर 3 है वो प्लांट किंगडम से रिलेटेड है। प्लांट किंगडम में फर्स्ट फाइलम कंप्लीट कर चुके हैं, थेलोफाइटा वाला, जिसमें एल्गी की स्टडी की थी। सेकंड जो फाइलम है वो है ब्रायोफाइटा। तो सेकंड फाइलम की स्टडी करेंगे अपन, ब्रायोफाइटा की स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइटा जो टर्म है गिवन बाय द ब्रायून, किसका दिया हुआ है? ब्रायून का ये वर्ड दिया हुआ है। अब जो ब्रायोफाइटा है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, ग्रीक लैंग्वेज से मिलकर के बना है, जिसमें एक वर्ड तो क्या है? ब्रायून। ठीक है, ब्रायून का मीन्स है मोस्ट लाइक प्लांट। मोस्ट लाइक प्लांट यानी ऐसे प्लांट जो मॉइस्ट सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। फिर सेकंड वर्ड क्या है? फाइटा। फाइटा मीन्स प्लांट। तो मोस्ट लाइक प्लांट, या आप यहाँ पे मोस्ट लाइक कर सकते हो वर्ड, और फाइटा मीन्स क्या होता है? प्लांट। तो मोस्ट लाइक प्लांट इन्वॉल्व इन द ब्रायोफाइटा। तो डायरेक्ट क्या मीन्स हो गया? मोस्ट प्लांट्स हो गए। मोस्ट प्लांट्स अपन किसको बोलते हैं? जो मॉइस्ट सॉइल के अंदर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको मॉइस्ट प्लांट्स बोला जाता है। ये मान लीजिए जो मोस्ट है ये ब्रायोफाइटा का ही एक मेंबर होता है, जिसकी स्टडी अपन आगे करेंगे। अब ब्रायोफाइटा की जो स्टडी है, कंप्लीट स्टडी इंडिया में कंप्लीट स्टडी किसने की थी? कश्यप ने की थी। कश्यप। तो कंप्लीट स्टडी करने वाले कौन थे? कश्यप थे। सो प्रोफेसर शिवराम कश्यप कौन थे? प्रोफेसर शिवराम कश्यप थे, जिनको फादर ऑफ ब्रायोफाइटा बोलते हैं। फादर ऑफ ब्रायोफाइटा। तो फादर ऑफ ब्रायोफाइटा कौन है? शिवराम कश्यप है, जिसने इंडियन, मैं इंडियन की बात कर रही हूँ, इंडियन फादर ऑफ द, तो वो कौन हो गए? कश्यप हो जाते, याद रख लोगे। सेकेंड पॉइंट अपन ये क्लियर करते हैं कि जो ब्रायोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं ये 2 पॉइंट पे अपनी लाइफ को स्पॉन करते हैं। ये अपनी लाइफ स्पॉन करने के लिए इनको वाटर और लैंड, ये दोनों में अपनी लाइफ को स्पॉन कर सकते हैं। वाटर पे भी अपनी लैंड स्पॉन कर सकते हैं लाइफ को, और लैंड पर भी कर सकते हैं। सो दिस इज नॉन एज द एम्फीबियंस, known as the amphibians of the plant kingdom। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा के मेंबर को कहा जाता है। यानी ब्रायोफाइटा के प्लांट्स आपको कहाँ मिले? कोस्टल एरिया के पास में मिलेंगे, यानी सी है, ओशन, इसके आसपास का जो एरिया होता है वहीं पे मिलेंगे ब्रायोफाइटा के। तो फर्स्ट लैंड प्लांट भी है, फर्स्ट लैंड प्लांट, पर कंप्लीट लैंड प्लांट नहीं है, फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं, क्योंकि लैंड पे आ गए ना। अब अपनी जो लाइफ का मोस्टली जो पार्ट है ये लैंड पे स्पॉन करते हैं, बट फॉर द रिप्रोडक्शन टू रिक्वायर द वाटर। रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है। कंप्लीटली डिपेंड ऑन द वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन एंड अदर द लाइफ time spawn on the land, so is known as the amphibian of the plant kingdom। क्लियर होगी ब्रायोफाइटा के? ब्रायोफाइटा ब्रायोम और फाइटा से मिलके बना है। ब्रायोफाइटा, इंडियन फादर ऑफ ब्रायोफाइटा कौन होते? शिवराम कश्यप है। ब्रायोफाइटा स्पोन द लाइफ बोथ द एरिया वाटर एंड द लैंड, वाटर रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। The study of the Bryophyta, a branch of biology, is known as the Bryology। उसको क्या नाम दे देंगे? आपको ही पता है, ब्रायोफाइटा की स्टडी की जाती है तो नाम क्या दिया जाता है? ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी। ये तो इसके मेन पॉइंट्स क्लियर कर दिए अपन लोगों ने। फिर अपन देखते हैं इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, इसका बॉडी पार्ट कैसा होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से है इसके अंदर, इन सब की स्टडी अपन अब करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए अपन ब्रायोफाइटा से रिलेटेड पॉइंट क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटाट। तो हैबिटाट कैसा है? वाटर एंड द लैंड। हैबिटाट nearest to the coastal area, nearest
सेकेंड, बॉडी, द बॉडी इज कंप्लीटली या डिफाइनेटली not divide into root, stem and leaves. Completely is not divide into root, stem and leaves. Completely यानी देख करके अपन बता नहीं सकते रूट स्टेम कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती है, या आप बता सकते हो क्लियरली डिवाइड नहीं होती है बॉडी. जैसे द रूट लाइक फॉर्म इज नोन एज द राइजोर्स. ठीक है, रूट के जैसे स्ट्रक्चर होगी उनका नाम क्या हो जाएगा, राइजोर्स. लीफ लाइक फॉर्म, स्टेम लाइक फॉर्म, बट नॉट इज रियल रूट, रियल स्टेम, रियल लीव्स होती है इसके अंदर. लाइक है तो रूट को क्या बोल देते हैं, राइजोर्स बोल देते हैं, जो किसी भी प्लांट को सबस्ट्रेट से अटैच करवाने में हेल्प करते हैं. राइजोर्स हेल्प इन द प्लांट फॉर द सबस्ट्रेटम. लीफ लाइक फॉर्म, ठीक है, एंड द स्टेम लाइक लो, बट कंप्लीटली नॉट या नॉट क्लियरली रूट, स्टेम एंड द लीव. द वेस्कुलर बंडल इज absent. Vascular bundles absent. Vascular bundles means xylem and phloem. Xylem and phloem ये कंप्लीटली ही absent होते हैं, जाइलम और फ्लोएम. चलिए और बात करते हैं. फिर जो ब्रायोफाइटा के जो मेंबर कोस्टल एरिया के, तो टू फॉर्म में होते हैं. Some the bryophyta members the flat and grow with the surface. Grow with the surface यानी सरफेस पे पड़े रहते हैं, ऐसे फ्लैट फॉर्म में. से मान लीजिए ये इसकी ब्रांचेस है फ्लैट फॉर्म में है, तो जब ये फ्लैट फॉर्म में है अटैच विद द सबस्ट्रेट, द कंप्लीटली बॉडी इज नॉन एज द, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट. प्रोस्टेट. प्रोस्टेट का मीन्स आप ये मान के, जैसे आपने गार्डन ग्रास देखी होगी जिसको अपन धूप बोलते हैं, तो आपने देखा होगा वो हमेशा सरफेस पे चिपकी रहती है, कभी भी ऐसे सीधी खड़ी नहीं होती है. तो ऐसी ही फॉर्म जो हमेशा सरफेस से अटैच करके रहती है, अपराइट नहीं हो सकती है, तो उस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, तो एक तो प्रोस्टेट फॉर्म में होते हैं, और सम ऑफ द इरेट, कुछ ऐसे सीधे भी खड़े रहते हैं, कुछ तो ऐसे बिल्कुल इस फॉर्म में रहते हैं, कुछ ऐसे सीधे भी हो सकते हैं. क्लियर, तो इनकी अपन आगे स्टडी करेंगे. आपसे प्रोस्टेट का मीन्स जैसे लेटे हुए रहते हैं, आप ये समझ सकते हैं, हमेशा लेटे हुए रहते हैं. और इरेट का मीन्स ऐसे सीधे खड़े हुए रहते हैं. क्लियर हो गया. तो इसकी फॉर्म हो, यानी बॉडी थैलस तो है ही, थैलोइड तो होगी बॉडी इसकी. नॉट क्लियरली डिवाइड इनटू द रूट, स्टेम एंड द लीव. द सम मेंबर ऑफ द ब्रायोफाइटा touch with the surface, the always the group is the prostate, and some are the erect and upright with the surface is known as the ecrates. क्लियर हो गई यहाँ तक. चलिए, राइजोर्स मैंने आपको बता ही दिया, रूट की जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो सबस्ट्रेट्स को अटैच करवाने में क्या करती है, हेल्प करती है. नेक्स्ट, फिर इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात होगी. अब अपन बात करते हैं द मेन बॉडी पार्ट ऑफ द ब्रायोफाइटा. The main body part of the bryophyta is always the haploid. The haploid form is known as the gametophytes. Haploid form is known as the gametophytes. इसका मेन बॉडी पार्ट हैप्लोइड होता है, गैमेटोफाइट्स होता है. ठीक है. फॉर द समटाइम्स परफॉर्म द स्पोरोफाइट, बट फॉर द समटाइम्स. स्पोरोफाइट्स का मीन्स क्या होता है, स्पोरोफाइट्स का मीन्स होता है डिप्लोइड फॉर्म होती है, लेकिन इसका मेन बॉडी पार्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा कैसा होता है, हैप्लोइड होता है. न्यूट्रिशन कैसा है, अब ये हैप्लोइड वाला जो पार्ट है यही न्यूट्रिशन करता है इसके अंदर. सो इट इज द ऑटोट्रोफ. ठीक है, न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रोफ टाइप्स का हो जाएगा. क्लियर हो गया. अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको. देखिए एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. द बॉडी इज नॉट क्लियरली डिफरेंशिएट रूट, स्टेम एंड द लीव्स. द मेन बॉडी पार्ट इज द गैमेटोफाइट्स. द वन फॉर्म इज द प्रोस्टेट फॉर्म एंड द वन फॉर्म इज द इरेक्ट फॉर्म. न्यूट्रिशन इज द ऑटोट्रोफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है. कहाँ पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया के पास वाले एरिया के अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं.
ठीक है। मोस्टली जो लाइफ है वो लैंड पे स्पॉन करते हैं, बट फॉर द रिप्रोडक्शन टू रिक्वायर द वाटर, रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है ब्रायोफाइटा को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन क्लियर करते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात करते हैं। रिप्रोडक्शन कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ, कैरेक्टर्स में रिप्रोडक्शन। देखिए प्लांट्स है तो आपको ऑब्वियसली पता है कि प्लांट्स है तो मीन्स वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव, ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव, अब वैसे तो वेजिटेटिव क्या होगा, मेन बॉडी पार्ट से होता है कि मेन बॉडी पार्ट है उसमें कोई बड अराइज हो जाती है, ठीक है, तो बडिंग वाली प्रोसेस हो जाती है। तो देखिए कौन कौन से होगा, एक तो हो जाएगा एडवेंसियस बड, वेजिटेटिव, ठीक है, ट्यूबर या बडिंग जिसको अपन बोलते हैं, प्रोटोनीमा, ठीक है, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा उस पार्ट को बोलते हैं जो हमेशा सरफेस पे लेटा हुआ रहता है। ब्रायोफाइटा की वो फॉर्म जो हमेशा सरफेस पे लेटी हुई रहती है उसको प्रोटोनीमा बोलते हैं। तो प्रोटोनीमा से हो जाता है। क्लियर हो गया कि यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपन किस किस से करेंगे, जैसे देखिए ये कोई ब्रायोफाइटा की ऐसे फॉर्म है, ये ब्रायोफाइटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। ये मेन बॉडी कैसी होती है, हैपेलॉइड होती है। अब ये जो मेन बॉडी ये प्रोटोनिमा है, मेन बॉडी प्रोटोनिमा। अब यहाँ से कुछ वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यहाँ पे देखिए ये बड बन गई, ये बड बन गई। ये जो बड है अपने मेन बॉडी पार्ट से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और एक अदर प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन कर लेती है। तब उसको कौन सा बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये क्या बन गया, आप इसको ट्यूमर भी बता सकते हो ट्यूमर की फॉर्म में, या आप इसको क्या बता सकते हो, बडिंग प्रोसेस। ये बड बन गई ना, यानी मेन बॉडी पार्ट है, मेन बॉडी पार्ट से किसका फॉर्मेशन हो गया, बड का। और देखिए एक बार आप, जैसे मैं इसकी लिफ लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं, ऐसे ब्रायोफाइटा ऐसे है, ये राइजोर्स है जिसकी हेल्प से ये वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, है ना। चलिए अब यहाँ से कोई बड का फॉर्मेशन हुआ, ये लेटा हुआ है जमीन पे, ठीक है, जमीन पे पूरा लेटा हुआ है। यहाँ से यहाँ की सेल्स डिवाइड होकर के ऐसे बड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो बड होगी ये अपने ओरिजिनल बॉडी पार्ट से सेपरेट हो गई और धीरे धीरे ये भी ग्रो करके सेम ऐसे ही ब्रायोफाइटा का फॉर्मेशन कर लेती है। तब उसे अपन क्या बोलते हैं, एडवेंसियस बड। एडवेंसियस का मीन्स ये होता है कहीं से भी बड का फॉर्मेशन हो जाना, बॉडी के किसी भी पार्ट से बड का फॉर्मेशन हो जाता है उसको एडवेंसियस बोलते हैं। तो बड की हेल्प से किसका फॉर्मेशन होना, न्यू ब्रायोफाइटा का फॉर्मेशन होना क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। चलिए फिर उसके बाद में अपन इसमें एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कम होता है ना, यानी न के बराबर आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, किसके अंदर नहीं होगा, ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। वैसे तो आप प्लांट में अपन 3 टाइप के रिप्रोडक्शन देते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, तो इसमें नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ मेंबर में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है तो एक जेमा वर्ड होता है, गेमा, आप उसको जेमा भी बोल सकते हो, आप उसको गेमा भी बोल सकते हो। गेमा एक टर्म है, उससे होता है कुछ में होगा तो भी। एसेक्सुअल्स लिफ लाइक फॉर्म, ठीक है, ग्रीनी फॉर्म टू इन्वॉल्व इन द वेजिटेटिव एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गेमा ऐसे पूछ ले, गेमा क्या है, तो गेमा आप क्या बताओगे कि गेमा से रिलेटेड आप ऐसे बता दो कि ऐसी फॉर्म, ब्रायोफाइटा की ऐसी फॉर्म जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कुछ मेंबर्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हो, ग्रीनी स्ट्रक्चर होती है ये,
वैसे तो कम है, आ जाए तब बता दिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है मेल और फीमेल दोनों होंगे, यानी मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। अब मेल और फीमेल पार्ट की जब बात आती है तो आपको पता है मेन बॉडी पार्ट क्या है, हैपेलॉइड। तो इसके मेल और फीमेल ऑर्गन भी क्या होंगे, हैपेलॉइड ही होंगे। मेल और फीमेल ऑर्गन भी क्या हो जाएंगे, हैपेलॉइड। तो जो हैपेलॉइड ऑर्गन्स है इसके देखिए, एक तो जो मेल पार्ट होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा, उस मेल सेक्स ऑर्गन को अपन बोलेंगे एंथ्रीडियम। क्या नाम है, एक हो गया एंथ्रीडियम, एक हो गया आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम फीमेल पार्ट को बोलेंगे आर्कीगोनियम। एंथर, यहाँ ये याद करने का तरीका बताऊं, एंथर कहाँ होता है, फ्लोवर में मेल पार्ट के अंदर क्या होता है, एंथर। आपको मैंने 9th क्लास में आपको याद हो तो फ्लोर की स्ट्रक्चर दिखाई दी, अभी भी बता दूंगी जब अपन एंजियोस्पर्म प्लांट्स करेंगे तब। ये इस टाइप में एंथर होता है। फ्लोर की बात कर रही हूं मैं अभी, तो आप इसको इस बात से कनेक्ट मत कर देना, केवल समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे ये मेल पार्ट होता है फ्लोवर के अंदर, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा उसको अपन एंथर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। तो एंथर किस, फ्लोवर में भी एंथर कहाँ रहा है, मेल पार्ट में आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखिए मेल पार्ट के लिए क्या वर्ड यूज कर दिया, एंथ्रीडियम, और फीमेल के लिए क्या वर्ड यूज कर दो, आर्कीगोनियम। क्या हो गया, आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम। ठीक है, चल इतना काफी है, कोई दिक्कत। चलिए अब अपन बात करते हैं कि मेल और फीमेल ये अलग अलग थिलस पे पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया हेटेरोटाइप वाले के कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब मेल पार्ट है एंथ्रीडियम, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा ना, तो यहाँ पर गैमेट को एंथ्रोजोइट बोलेंगे, एंथ्रोजोइट। ये क्या बनाते हैं, एंथ्रोजोइट्स बनाते हैं। ठीक है, फीमेल पार्ट भी गैमेट बनाएगी, तो फीमेल के जो गैमेट होंगे उनका नाम क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट बोल सकते हो आप उनको। ठीक है, मेल वाले को ध्यान में रखिएगा, क्या नाम है, एंथेरोजोइड्स। और जो फीमेल क्या बनाएगी, ओवम या एग, हैपेलॉइड होंगे। मेन बॉडी पार्ट ही हैपेलॉइड, खुद ही हैपेलॉइड है, तो यहाँ बनने वाले भी क्या होंगे, हैपेलॉइड होंगे। चलिए फिर उसके बाद में अपन और अलग अलग थैलस पे बनते हैं, ये अलग थैलस पे होगा, ये अलग थैलस पे होगा। चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना के देखते हैं मेल और फीमेल पार्ट का। अपन अलग अलग थैलस बना दूं मैं, किसके, ब्रायोफाइटा के। तो ऐसे ही बना दो एक बार, ये ब्रायोफाइटा, ये और राइजोर्स। ठीक है, या जो अपर वाला पार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर ये लीजिए बना दिया एक। अब ऐसा ही अपन और थैलस ले ले एक इसी मेंबर का, सेम मेंबर है ना। अब इसमें भी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या पार्ट हो जाएगा, इसमें यहाँ फीमेल पार्ट हो जाएगा। एक मेल पार्ट हो गया, एक क्या हो जाता है, फीमेल पार्ट हो जाता है। तो इसके जो मेल पार्ट है उसका नाम एन क्या हो गया, एंथ्रीडियम। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम में एक स्टॉक लाइक फॉर्म होती है, ठीक है, ऊपर से कैसा हो जाएगा, कल्ब शेप। एंथ्रीडियम किस शेप में हो गया, कल्ब शेप। ठीक है, एंथीडियम किस शेप में हो जाएगा, कल्ब शेप में हो जाएगा। ये कल्ब और इसके चारों तरफ, एंथीडियम के चारों तरफ स्टेराइल सेल्स का ग्रुप होता है। ये अंदर वाला तो है फर्टाइल, जो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेराइल सेल्स होती है जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी, एक जैकेट प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो अंदर वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, अंदर वाले पोर्शन में प्रेजेंट क्या होती है, मदर सेल।
situated the mother cells to produce the anthrozoids, means male gamete. एंथ्रोजॉइड्स मीन्स मेल गैमेट। क्लियर हो गया। देखिए फर्स्ट पार्ट ये ब्रायोफाइटा का मेंबर है, इस पे क्या प्रेजेंट है, आर एंथेरिडियम प्रेजेंट है। एंथेरिडियम के सराउंडेड पार्ट में स्ट्राइल सेल्स प्रेजेंट है फॉर द प्रोटेक्शन करने के लिए। इनर साइड में मदर सेल्स प्रेजेंट होगी जो किसको क्या बनाएगी, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, हैप्लोइड फॉर्म बनाएगी। चलिए जो एंथ्रोजोइड्स बने ये फ्लेजिलेटेड है, यानी ये मूव कर सकते हैं। एंथ्रोजोइड्स कैसे बनेंगे, फ्लेजिलेटेड फॉर्म में बनेंगे। अब अपन बात करते हैं आर्कीगोनियम की। आर्कीगोनियम फीमेल पार्ट क्या है, आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम आर्कीगोनियम की शेप है फ्लास्क शेप। कैसी शेप होगी, फ्लास्क शेप। किसकी, आर्कीगोनियम की। ये फ्लास्क शेप है। अब इसका देखिए ये तो स्टॉल्क हो गया और ये फुला हुआ पार्ट है, स्वेल पार्ट है। ये तो हो गया नेक रीजन। जो उसका स्वेल पार्ट होगा उसको, स्वेल वाले पार्ट को अपन बोल सकते हैं वेंटर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एग। ठीक है, क्या प्रेजेंट होंगे, एग या फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं वेंटर में। ओ इसको अब ये एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं। फीमेल कैसी है, इसमें एक ये नेक रीजन है, स्टॉल्क, और इसको बोलते हैं वेंटर। क्या बोलते हैं, ये फ्लाक्स के जैसे स्ट्रक्चर। ये जो वेंटर है, इस वेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, ओस्पोर। ओस्पोर एक एग, इसका मतलब एक एग ऐसे प्रेजेंट। तो ये मेल और फीमेल पार्ट होते हैं ब्रायोफाइटा के। चलिए इतनी बात क्लियर होगी ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल से होता है। मेल और जो फीमेल पार्ट होते हैं ये डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट होते हैं और मल्टी सेलुलर है। मेल और फीमेल पार्ट कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं होते भाई, ध्यान में रखिएगा, मल्टी सेलुलर होते हैं मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। इसके चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए स्ट्राइल जैकेट होती है। फीमेल पार्ट क्या हो गया, आर्कीगोनियम, जो फ्लाक्स शेप में होता है। इसमें ये फुला हुआ पार्ट वेंटर है, इसमें ओस्पोर प्रेजेंट होता है। इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे अपन ने मेल और फीमेल पार्ट की स्टडी कर ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन यानी कि ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल देखेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते इसके अब लाइफ गैमेट्स बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो लाइफ साइकिल है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर इसके बाद में इसका अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। देखिए अभी मेरे पास में ऐसी न्यूज है कि आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हो। तो क्या रीजन है कि आप स्टडी नहीं कर रहे हो, आप लोग रेगुलर वीडियो भी नहीं देखते हो, क्योंकि आपके व्यू ही नहीं आते। यानी ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट्स तो है ज्यादा और व्यू आ रहे हैं कम। तो अगर आप लोग कोई बात समझ में नहीं आई तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछिए, लेकिन अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं करोगे तो आपका कोई मीन्स भी नहीं है इस सब्जेक्ट लेने का। इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, लेकिन कब, जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो तब तो आपको इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लगेगा। वरना तो देखो थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, इसको आपको लर्न करना ही होगा। कोई बात समझ में नहीं आती तो वो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ लीजिए, बट आप रेगुलर स्टडी कीजिए।